फ्रेंड्स, हम लोग ना पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। जी सर, क्लास 12 में है, ग्रेजुएशन में है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बेसिक्स नॉलेज लिए थे। तो आप लोग को मैंने क्या सिखाया था उसमें कि पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, नहीं होता है। सर फिर से एक बार रिपीट करके थोड़ा सा फ्लैशबैक टाइप पढ़ा देंगे? हाँ ज़रूर, सीरियल में रिकैप जैसे होता है मैं भी कराऊँगा। खुश? हाँ सर खुश। बताओ, देखो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सर अगर एक आदमी बिजनेस करता है तो हाँ याद आ रहा है सर। दूसरा आप बताइए सर, अब हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा सर, तो सर हम लोग को सब कुछ आना चाहिए क्लास 11 का ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट? नहीं, वो एग्जाम में हम लोग को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उससे सम्स प्रोसीड करते हैं, तो उससे ही प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है उससे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पीएल अप्रोप्रिएशन इज़ अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट पीएल अकाउंट में प्रॉफिट पे चार्ज होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। सर इसका थ्योरी वगैरह बोले थे लिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे, सब कराएंगे। मैंने पहला क्लास अगर आपने नहीं किया तो पिछले वीडियो में जाकर कर ले। अपने दोस्त लोग को बोले लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है। और भी लोगों को बताएं, पढ़ें इससे। आपको तो क्लास करके आपको ये समझ में आएगा, आपका पीएल अप्रोप्रिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, क्यों कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्लास इंक्लूड करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है सर। ये आपने बताया था पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, बट हम लोग को यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनाना है। जब हम लोग सिंगल आदमी का बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें कैपिटल, ऐड, नेट प्रॉफिट, लेस, ड्राइंग, ये सब चीज़ लिखते थे। जी सर लिखते थे। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था, हाँ सर। फिर करंट लायबिलिटी और इधर सारा एसेट लिखते थे। बट यहाँ पर क्या है कि कैपिटल में अब 3 आदमी रहेगा, 4 पार्टनर हो सकता है, 5 पार्टनर हो सकता है। एग्जाम में 3 से 4 रहता है मैक्सिमम। तो आप एवरेज समझे 3 जन का ही देता है सम्स, ठीक है। तो आपको ए का कैपिटल आप पूरा देंगे डिटेल। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ देता है। सर एक बात पूछे आपसे, सर हम लोग जो 11 में पढ़ते थे, हाँ बताओ, 11 में पढ़ते तो वहाँ कैपिटल होता था, ऐड नेट प्रॉफिट होता था, लेस ड्राइंग्स होता था, ऐड फर्दर कैपिटल होता था। सर इतना ही होता था। लेकिन अभी आप जो सर सिखा रहे हैं उसमें कैपिटल होता है, ऐड नेट प्रॉफिट होता है, लेस ड्राइंग होता है, ऐड फर्दर कैपिटल होता है। सर ये तो ठीक है यहाँ तक। फिर आप उसमें ऐड सैलरी करते हैं, ऐड कमीशन करते हैं, ठीक है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, उससे क्लोजिंग कैपिटल आता है। जी हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं, मैंने यही सिखाया था। तो सर ये सब क्यों ऐड हो रहा है, हम लोग को ये जानना है। हमको बहुत अच्छा लगता है, लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है। बेसिक अच्छा रहेगा तो सारा चीज़ अच्छा रहेगा। नीचे का बिल्डिंग का बेस अच्छा रहेगा तो आप जितना भी हाइट बढ़ा दे बेस संभाल लेगा, ठीक है। तो सुनिए, तो अब क्या होता है जब भी एक बिजनेस और बिजनेसमैन डील करते हैं, सर एक बार थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ा सा एकदम बस। देखिए, एक ये बिजनेसमैन है, यहाँ पर 2 जन है और ये बिजनेस है, ठीक है। जी सर, ये बिजनेस और ये बिजनेसमैन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है। अब इन लोग बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस क्या बोलता है उसको, बिजनेस का अकाउंट बनता है ना। अकाउंट्स किसका बनता है सर, बिजनेस का अकाउंट्स बनाता है। तो बिजनेस का जो अकाउंट्स बनेगा उसमें इन लोग क्या बोलता है सर, लोन लिया। ए और बी से बिजनेस क्या बोलता है, लोन लिया। नहीं सर, जब बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। सर आप क्या ये सब सिखा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल बोलते हैं। अब क्या होता है जब बिजनेस इनको सैलरी देता है, ठीक है, तो इसको कैपिटल बोलते हैं। जब ये देता है इन लोग पैसा, जब बिजनेस इन लोग को सैलरी देता है तो सर कैश दे देगा सीधा। बिजनेस जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय लोग को सैलरी देता है वैसे इसको सैलरी दे देगा। तो सर ये भी तो हो सकता है ना, इन लोग को सैलरी दे देगा तो कैश लिख देंगे। जी हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन जब भी डील करते हैं तो इस तरह कैश लेन देन में नहीं करते हैं, इन लोग के हिसाब में लिखा जाता है। सर थोड़ा सा बताएंगे, मिस्टर ए बिज़नेस में अगर 1 लाख रुपया दिया है, मिस्टर ए बिज़नेस में 1 लाख रुपया दिया है, सर क्या कैपिटल। सर बिज़नेस तो इसको कैश में दे सकता है ना सैलरी, 20,000 रुपया, सपोज़ 20,000 रुपया, हाँ दे सकता है। लेकिन जब बिजनेसमैन को देता है वो कैश वैश में ज़्यादा डील नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज़, जब भी बिजनेसमैन निकालता है ड्राइंग, और जब भी डालता है उसको कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, चाहे कोई भी नाम रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी को भी कैपिटल के नाम में जोड़ देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000, उसमें सैलरी भी इंक्लूड हो गया। कमीशन वाला चीज़ होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता, जो आप लोग का डाउट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी जुड़ जाता, समझ रहे हो आप। तो सारा चीज़ ये जुड़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो डिडक्ट हो जाता, क्योंकि वो
बिजनेसमैन को बिज़नेस को लौटाना। हाँ सर, पिछला वीडियो देख के समझ में आ गया था वो सब तो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ ऐड हो जा रहा है और ये लेस हो जा रहा है। इसीलिए ये सारा चीज़ जो बिज़नेस का होता है सर दे देता तो सीधा ये सब ऐड लेस। बस यही समझाना कि बिज़नेस जब बिजनेसमैन को देता है, आप लोग समझ ले आज बहुत अच्छे से, तो वो सारा चीज़ आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे, आपको ये सब चीज़ नहीं सिखाया जा रहा होगा। कमेंट कीजिएगा ये सब सिखाया सर, आपका टेक्निक या जो आप बताए वो सही है कि नहीं है। आप पढ़े हुए तो भी आप बताएं, अपने दोस्त लोग को शेयर करके पूछिए। तो जब बिजनेसमैन का कुछ भी डीलिंग होता है तो क्या होगा, वो ऐसे होगा। सर अगर वो ड्राइंग करता है तो हाँ, अब ड्राइंग सामान का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और कैश का भी हो सकता है, तो उसको हम लोग लेस करते हैं। मैंने बिजनेसमैन जब भी निकालेगा ड्राइंग, चाहे किस, अब तुम बोलेगा ड्राइंग सर इससे निकाला कि इससे निकाला, 2000 निकाला मान लो ड्राइंग, तो देखो जनरली आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स नहीं करता है लोग। क्यों? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिलता है, पढ़ाएंगे आप लोग को। तो ड्राइंग जनरली क्या होता है, साल भर का जो होता है ना प्रॉफिट वगैरह, अगर मान लो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी तो ऐड होता, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी ऐसे या शेयर ऑफ इसका प्रॉफिट मिस्टर ए का जो भी है ये होता, तो ये भी तो ऐड होता। समझ रहे हो आप? सर हम लोग लिख ले तो ये सारा चीज़ जब बिज़नेस देता है तो इसका नाम, इसको भी कैपिटल बोला जाता है, इसीलिए कैपिटल में सब जुड़ जाता है। और निकालता है जब, तो ड्राइंग्स बोल देते हैं। जब बिजनेसमैन निकालता है इसमें से निकाले, इसमें जनरली इन सब से ही निकालता है, कैपिटल से नहीं निकालता, क्योंकि कैपिटल पे ही इंटरेस्ट मिलता है। समझ रहे हो आप बात को? जी सर। तो ड्राइंग्स जनरली मान लीजिए 10,000 निकाला, तो अब तुम इससे समझो या इससे समझो या इसका निकाला, बस उसको इतना ही ज़रूरत है, पैसा निकाल ले भाई, घर भी तो चलाना होगा, तो निकाल लेता है। समझ रहे हो आप बात को? हाँ सर समझ रहे हैं, पिछला वीडियो भी देखिए आप। तो जब बिज़नेस और बिजनेसमैन डील करता है तो सारा चीज़ ऐसे एडलेस होता है। तो सर हम लोग क्या करें अब, तो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग वापस बात कर रहे थे, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट हम लोग को बनाना नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। क्यों? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन मेन चैप्टर में तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है, जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा वो उसमें जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा तो बाकी चीज़ पीएल में जाएगा। हाँ सर, तो पीएल में दिखा दिए। अब नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है, तो क्या हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं सर, वो तो दिया हुआ है, तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। रियल लाइफ में जब आप प्रैक्टिस या नॉर्मली किसी का अकाउंटेंट बनेंगे कभी जाके, तो आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट भी, पीएल अकाउंट भी, पूरा जर्नल वगैरह सब करना पड़ेगा। ओ हाँ सर, अब समझ में आ रहा आपकी बात। तो पीएल अप्रोप्रिएशन सिर्फ अगर आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करें तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जो क्लोजिंग शेयर होगा वो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। तो बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे, 3 अकाउंट बनाने का, ट्रेडिंग, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बहुत लेंदी हो जाता है। हाँ सर, पिछले वीडियो में देख के समझ गए थे, ठीक है। तो बैलेंस शीट बहुत लेंदी हो जाता है, कैपिटल इसका इतना बड़ा ए का लिखो, फिर बी का लिखो, लाइबिलिटी साइड पता चलेगा 5 के पार्टनर होगा ना तो पूरा भर जाएगा, 200 पार्टनर तक हो सकता है। सर हम लोग 10 और 20 पढ़े थे, नहीं कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, उसमें दिया हुआ है। तो इतने पार्टनर का आप कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए 25 ही है, 20 ही है, 20 पार्टनर का ऐसे ऐसे बनाने जाएंगे ना, तो आपका पूरा लाइबिलिटी साइड 5-10 पेज का बनेगा और एसेट इतना सा। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। सर एक बार दिखाएंगे क्या होता है, ये देखो। अब ये तुम इंडिविजुअल बेसिस पे भी बना सकते हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ भी बना सकते हो तीनों का। हाँ सर, ये तो पिछले वीडियो में सीखा था, समझ रहे हो बात? तो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसको ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आपको बस ब्रीफ आइडिया दे कि क्या पढ़े थे। सर हम लोग आप 7-8 मिनट वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी आप सीख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में डालिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो, अपने दोस्त लोग को बोलिए देख के पूछने। 1 घंटा, मेरे को बस आपका 1 घंटा चाहिए। मैं चाहता हूँ ये दोनों वीडियो आप लोग देखें। मुझे पता है मेरे पास कला है पढ़ाने का, बस आपके फीडबैक से पता चलेगा क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। और फ्री में असेस कर रहे हैं आप, तो ये बस आपको अपना टाइम देना है, बस। थैंक यू। उनको पता था तुम लोग बोलोगे ही सर इतना तो दे ही देंगे। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए पार्टनरशिप जो होता है ना, फर्म पार्टनर बोल रहा है, पार्टनर को बोल, ये सारा चीज़ एग्रीमेंट में लिखा रहता है। तो जो जो एग्रीमेंट में लिखा रहता है वही सब चीज़ होता है। अगर मान लीजिए फर्म के पास एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो अभी आप एक बात लिखेंगे, व्हेन, सर हम लोग भी लिखे, हाँ, देयर इज़, ये भी लिखने बोला था मैंने,
हाँ सर लिख दिए, व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर। अगर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा, मेरा सब चीज़ नोट्स बनाया हुआ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर, ठीक है। इसका 6 पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और साथ साथ सीखते रहेंगे। सर समझा दीजिए ना। देखो, व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो क्या होगा जब एग्रीमेंट नहीं होता है ना, तो बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे अरे देखो हम तो ज़्यादा मेहनत किए, अगर प्रॉफिट 40,000 हो रहा है, 2 जन पार्टनर है ए और बी, 40,000 हो रहा है, तो ए बोलता है हमको 30,000 दे दो, बी तुम 10 ले लो। बी बोला नहीं भाई क्यों देंगे, बोला देख भाई हमको मेहनत ज़्यादा की हमको लेंगे, तो ए बोल रहा है ज़्यादा लेंगे, एक तो ए ज़्यादा बोल रहा है, बी बोला नहीं देंगे। ए चला गया कोर्ट में, कोर्ट बोला एग्रीमेंट है, बोला नहीं है, तो बोला तो क्या करेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1930 में लिखा, 1932 में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, 20,000 ले लो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। दूसरा, सर लॉ पढ़ा रहे हैं अपने, एक बेसिक आइडिया दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाता हूँ, लॉ भी, ठीक है। 11-12 में नहीं है अभी, आप यहाँ ध्यान दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है, फिर मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज होगा, ये देगा नहीं फर्म, ये लेगा नहीं फर्म, समझ रहे हो आप दोनों बात। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो फर्म बोलेगा हम तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, बोला देना पड़ेगा। कहाँ लिखा है, बोला लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन आप लिख रहे होंगे, क्या हुआ, नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है सर लिख रहे, गुस्सा मत होइए, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस आपका भला चाहता हूँ, ठीक है सर लिख ले रहे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग तो एप्रोप्रिएशन पढ़े, आऊँगा। हेंस इट इज़ पेबल इवन इफ देर इज़ अ लॉस, नुकसान भी हो रहा है बिजनेस में, ये तो देना, उधार लिया है फर्म तो देना ही पड़ेगा, पार्टनर से ले चाहे कहीं से भी ले। सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ाएंगे, 2 मिनट खाली इतना लिख लो। सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन जो भी बोले टू अ पार्टनर इज़ नॉट पेड, नहीं दिया जाता अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो आप समझ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना पड़ेगा, और बाकी चीज़ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी कमीशन पार्टनर, ये सब देना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है, ये आपको याद रखना है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, ए बी था मिस्टर सी को एडमिट कर सकते हैं। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस यूनानिमस, मतलब एग्रीड बाई ऑल द पार्टनर एग्री। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर होते, 2 बोलते ठीक है रख लो, 3 का तीनों को बोलना पड़ेगा। when there is no agreement among the partner, ठीक है सर समझ गए। अब ध्यान से एक बात सुनो, ये आप लिख लिए होंगे 6 पॉइंट A to F, हाँ सर लिख लिए, पीछे चले जाओ पॉज करके देख के लिख लो, नहीं लिखे हो तो अपने आप से ईमानदारी रखो, बड़े हो गए आप लोग, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर फर्म को दे रहा है, क्या पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन। हो सकता है ऐसा, पार्टनर फर्म को उधार दे रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट एकदम है पूरा, लोग याद करा देते हैं कि ऊपर आएगा नीचे आएगा दाएं आएगा बाएं आएगा, मैं समझा रहा हूँ आगे फिर आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है सर कैसे बात करेंगे, कमेंट बॉक्स, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे को कम्युनिकेट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर है सब पे, बाकी जन भी कर सकते हैं। सर नंबर नहीं है आपका, लिख लो 9831706511। हाँ सर याद हो गया, वाह, तो नंबर तो बड़ा जल्दी याद कर लेते हैं सर, टैलेंटेड है। आओ पढ़ने आओ, बात खाली करने बैठ जाओ आप लोग से। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। सर कैपिटल होता है ना, पार्टनर लोन देता है तो जब बोल के दे रहा है तो उसको लाइबिलिटी बोला जाता है,
कि हम लोन दे रहे भाई, हमको और पैसा नहीं लगाना बिजनेस में। ऐसा क्यों? एक फर्म था ना, वो गया बैंक के पास, ध्यान से सुने आप, लोन लेने। बैंक बोला ठीक है हम लोन सैंक्शन कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट जमा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारा चीज़ बात किया। फर्म गया मतलब उनके पार्टनर गए थे, फर्म थोड़ी ना चल के जाता है। तो बैंक वाला बोला ये डॉक्यूमेंट, बोला ठीक है दे देंगे। बोला कितना % इंटरेस्ट लोगे, कितना लोन चाहिए? इन लोग ने बोला 1 लाख रुपये का लोन चाहिए। बैंक बोला 8% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम। इन लोग बोला ठीक है। तो ए और बी जो पार्टनर थे वो रास्ते में आ रहे थे वापस चल के। तो ए बोला बी को, देख भाई लोन ले लेंगे बैंक से, तो बैंक को तो 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए बोलता है बी को कि ये भाई 1 लाख, मैं अगर जो कैपिटल लगा है, मैं अगर 1 लाख उधार दे दूँ फर्म को, मेरे को 7% ब्याज दे देना, इंटरेस्ट दे देना। बी बोला ये बात भी अच्छा है, तो ठीक है। ए ऑफ़र दिया फर्म को कि हम लोन दे रहे हैं 1 लाख रुपया का @7% पर एनम। एग्रीमेंट में लिखवा दो, हम दे देंगे फर्म को लोन। बैंक से लेना, मेरे को इंटरेस्ट दे देना, और 3 साल बाद तुम लोग बोल रहे लोन का दर का 3 साल बाद लोन लौटा देना। बी बोला हाँ भाई ये तो अच्छा, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ये सब भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तो एग्रीमेंट में लिखवा लिया। अगर फर्म बैंक से उधार लेता, ध्यान से सुनना, बैंक से उधार लेता तो इंटरेस्ट देता फर्म? हाँ सर। कहाँ दिखाते खर्चा को? सर पीएल में। बैंक थोड़ी ना एप्रोप्रिएशन होता, पीएल में। कहाँ दिखाते? पीएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। इतने इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है पार्टनर को। फर्म दे रहा है किसको? टू पार्टनर। तो फर्म के लिए खर्चा है, फर्म खर्चा साइड में दिखाएगा। हाँ सर डेबिट साइड। सर पीएल में दिखाएगा एप्रोप्रिएशन में? पीएल में। सर क्यों पीएल में? पार्टनर को दे रहा है। अरे बाहर वाले से लोन लेता तो कहाँ दिखाते? पीएल में। अब घर वाले से लोन ले रहा है, लोन तो ठीक है कहीं से भी मिल जाता, तो इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसको पीएल में दिखाते हैं। अगर आपके नेट प्रॉफिट में ये माइनस नहीं किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, तो आप सम्स स्टार्ट जो करेंगे वो 1,92,000 से करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन जो आप बनाएंगे, सब लिखते रहे और नोट बनाते रहे खुद से। पीएल अप्रोप्रिएशन जो बनाएंगे बाई नेट प्रॉफिट, 2 लाख रुपया नहीं लिखेंगे आप, 1,92,000। कैसे हुआ ये भी आप दिखाएंगे। 2 लाख रुपया था नेट प्रॉफिट, लेकिन 8,000 इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं माइनस किया, सोचा था पार्टनर का तो पीएल अप्रो में होगा, लेकिन नहीं, वो पीएल में होगा। खून में डाल लीजिए क्यों, दिमाग में, जहन में, मैंने आपको आना चाहिए पीएल अप्रोप्रिएशन इसलिए होता है। आपके टीचर या जो, देखिए मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल देंगे कि वो लोग सही बताते हैं, बस मेरा तरीका अलग है। मैं बता रहा हूँ वजह कि इसीलिए वो कहाँ जाता है सर? पीएल अकाउंट में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं जाता, भले पार्टनर को दे रहे हैं, फर्म पार्टनर को दे रहा है, लेकिन पीएल में जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय फर्म टू अ पार्टनर। कब होता है ये? जब पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तभी तो फर्म इंटरेस्ट देगा। हाँ सर समझ गया क्यों जाता है पीएल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। ठीक है। दूसरी बात, फर्म भी तो लोन दे सकता है पार्टनर को। हाँ सर फर्म भी लोन दे सकता है। पार्टनर क्या देगा फर्म को? इंटरेस्ट। केस बी, हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है। फर्म लोन दे रहा पार्टनर को, और पार्टनर, नहीं पता पॉइंट नंबर तो हैश की दे दीजिए ना। क्या आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्लास में हल्ला कर रहे हैं? सर नहीं, क्लास में कहाँ है, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा फर्म को, फर्म के लिए क्या हुआ सर? इनकम। फर्म कहाँ लिखेगा सर? क्रेडिट साइड पर। कहाँ पर? पीएल में कि पीएल अप्रो में? सर पीएल में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। आप भी ऐसे लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा, फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर दे रहा है ना सर, तो अप्रोप्रिएशन में नहीं है। क्यों, रीज़न समझ में आ रहा है? ये पार्टनर उधार फर्म से लिया, कहीं और से भी लेता तो बुक में ही नहीं आता। अभी तो फर्म दिया उधार ना, फर्म उधार दिया ना, तो फर्म का कमाई है, जैसे पिछला केस में हुआ। लॉस भी होता है, अगर लॉस भी है बिजनेस का, फर्म का लॉस भी है, देन ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ प्रोवाइडेड। दोनों केस में दिखाना ही पड़ेगा। उसके वजह से भले बिजनेस में नेट प्रॉफिट लॉस में चले जाए, लेकिन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात को? जी सर समझ रहे हैं। दूसरा हेडिंग, सर आप लिखाएंगे नहीं इसके बारे में, सब लिखाऊंगा। दूसरा हेडिंग लिखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर। हेडिंग लिखें। अरे लिखो भाई लिखो, सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। रेंट पेड टू अ पार्टनर, ध्यान से सुनो। अब रेंट पेड टू अ पार्टनर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ठीक है, ऑफिस देखने गए, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, ऑफिस देखने गए। तो फर्म ही है, ये एक्स वाई देखने गया, मतलब फर्म की तरफ से ही गया है। तो ये बोला ऑफिस का ये जो लैंडलॉर्ड है, थोड़ा काला जैसा दिख रहा है आपको सर, कैसे आप बात करते हैं? अरे अलग दिखेगा, मिस्टर के, ठीक है। ये बोला मिस्टर के कि भाई हम ऑफिस देंगे रेंट पे 30,000 पर मंथ, ठीक है। इन लोग दोनों देख के आए, बोला 30,000 भाई फर्म का खर्चा होगा हर मंथ। बोला ठीक है भाई ले लेते हैं, अब तो जगह तो चाहिए ऑफिस के लिए। एक्स और वाई डिसाइड किया कि ठीक है ले लेते हैं। लेकिन रास्ते में फिर इन लोग वापस चल के आ रहा था, टुक 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 टुक। वाई के दिमाग में आया कि उसके ठीक पास में, ठीक है, वाई का भी एक फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे ही, उतना ही बड़ा। वाई बोला एक्स को, भाई अगर फर्म लेता है तो 30,000 उसको देगा, क्यों नहीं हम ही फर्म को अपना जगह दे दे 25,000 रुपया पर मंथ में, वो मेरे को दे देना। एक्स और वाई बोला हाँ बिजनेस का 5,000 फ़ायदा भाई। और एक्स सोचा बुद्धिमान, बोला देखो 5,000 बचेगा तो उसमें कुछ प्रॉफिट हम लोग का बढ़ेगा ही, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो भी शेयर मेरे को मिल जाएगा और काम करने का जगह भी मिल जाएगा। बोला ठीक है मिस्टर भाई, तुम अपना जगह फर्म को दे दो, एग्रीमेंट कर लेते, फर्म का पेपर में हम और तुम साइन करेंगे और तुमको हर महीना 25,000 तुम रेंट उठा लेना। तो यहाँ पर फर्म क्या दे रहा है? रेंट। किसको दे रहा है? मिस्टर वाई, पार्टनर को। जब पार्टनर को देता है तो सर हमको पता कहाँ आता है, कहाँ आता है भाई, कहाँ आता है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। अगर ये हम रेंट बाहर वाले को देते मिस्टर के को, तो कहाँ जाता सर? पीएल में। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट समझिए, वैसे ही वाई को दे रहा है तो क्यों पीएल एप्रोप्रिएशन में? ये भी कहाँ जाएगा सर? ये भी तब पीएल में जाएगा। अब समझ में आई बात, समझ रहे हो आप? तो ये भी कहाँ जाएगा? ये भी पीएल अकाउंट में जाएगा, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो दो बातें आप सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर से उधार लिया फर्म, तो देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कहाँ दिखाएंगे? पीएल में। ले रहा है तो भी कहाँ दिखाएंगे? पीएल में। पीएल एप्रोप्रिएशन, भले पार्टनर को दे रहा हूँ, ध्यान में डाल लीजिए। क्यों? रीज़न बताया, क्योंकि लोन कहीं बैंक से लेता तो कहाँ दिखाता? पीएल में। रेंट दिखाता सर, सैलरी भी तो वही हो सकता है। अरे भाई जब एक, चलो आपको एक कॉन्सेप्ट, सैलरी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर को। सर ये भी तो सैलरी ऊपर तो जाता है पीएल में, दिखाइए ना वहाँ। भाई पार्टनर में तो कन्फर्म है मिस्टर एक्स ही काम कर रहा है, इसका इंटेलेक्चुअल स्किल जो है इसी के बदौलत बिजनेस चल रहा है, तो ये तो स्पेसिफिक ये है, तो ये एक्स को ही देना है, तो ये कहाँ जाएगा? तो स्पेसिफिक एक्स को ही देना है, तब तो सर इसके बदला कोई और वाई आके भी काम, जेड आके भी काम करेगा तो वो एक्स का जगह नहीं ले पाएगा।
समझ रहे हो? तो सैलरी इसी को मिल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा सर? पीएल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है सर, ये तो समझ आया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों पीएल अप्रो में जाएगा? वो तो ऊपर जा सकता है। अरे भाई कैपिटल कौन देता है? बिजनेसमैन लोग, तो कहाँ जाएगा वहीं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर कौन निकाल सकता है बिजनेस से पैसा? सर जो पैसा लगाया है, तो कहाँ जाएगा वो? सर वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगा, कमीशन जाएगा। रीज़न समझ में आ गया। सर एम्प्लॉय काम कर रहा होता तो ऊपर जाएगा, लेकिन पार्टनर काम कर रहा है तो सैलरी दे रहे तो यहाँ जाएगा। ठीक है सर, कमीशन भी इधर जाएगा। सर एक बात बताइए ना, अगर हम लोग कोई रिज़र्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो नेट प्रॉफिट का, अगर नेट प्रॉफिट का कोई चीज़ ट्रांसफ़र तो नेट प्रॉफिट निकलना ज़रूरी है। तो पहले जनरल रिजर्व में 10% भेजना, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट 10,000 भेज दो, उसके बाद सारा काम करो अपना शुरू, तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखा सकते हो। अच्छा सर, कुछ बात तो आपकी समझ में आ गई सर, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में क्यों? अरे ये बाहर वाले से भी हो सकता था। ओह सर क्या सिखाए आज आप, ये हम लोग को नहीं पता था, यही सिखाना था। सर थोड़ा थ्योरीज का लिखा दीजिए, समझा दीजिए ना, इसके बाद ही लिखना, ये सब लिख लियो उसके बाद लिखना, ताकि आपको समझ में आए सब चीज़। मैं आपको सब उसका बारे में डिटेल दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ, आप लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, लिखे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, कहाँ जाएगा? जब फर्म लोन लिया, इट इज़ क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर के लोन पे, तो फर्म ही ना, फर्म लोन लिया है बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इट इज़ क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। फर्म लोन लिया है पार्टनर से, तो लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये कहाँ दिखा था लोन अकाउंट? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर इज इंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द लोन एडवांस। आप लोग को ऊपर पढ़ाए थे, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट तो 6% देना ही पड़ेगा। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पता है ना कहाँ जाता है? पीएल में। एंड नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट इज़ डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। फर्म के लिए खर्चा है तो पीएल अकाउंट में जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड, मेरा अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा है आप स्लो करके, वीडियो को स्लो करके लिख लीजिए। व्हेन इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देता है, ये फर्म देता है, क्योंकि ये पार्टनर का हिसाब नहीं तो कहाँ ऐड होता? सर कैपिटल अकाउंट में। वाह, आप जो शुरू में सिखाए सर काम आ गया। व्हेन इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और ये कट गया, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पीएल में टू कैश तो नहीं ले सकते, इसलिए 2 एंट्री होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग पीएल में कंप्लीट हो जाता है। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड, कभी कभी पार्टनर को भी इंटरेस्ट बोला दे देंगे, फर्म बोल रहा ठीक है ड्यू हो गया दे देंगे, अगर ईयर एंड आ गया अकाउंट्स बन गया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, बस यही समझना है। पीएल अकाउंट डेबिट, सर हम लोग होशियार बच्चे समझ गए, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। व्हेन द प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो भी देना पड़ेगा। व्हेन द प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड द रिजल्टिंग लॉस, उसके वजह से भले बिजनेस में लॉस हो जाए, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पॉज कर करके धीरे धीरे लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा पेज स्क्रीनशॉट ले सकते ले लीजिए, नहीं तो मेरे को टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको ये पेज का फ़ोटो भेज दूंगा। और बताइए क्या सुविधा कर दूँ? सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कौन दे रहा है? गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब पार्टनर फर्म को दे रहा, तो मतलब उधार कौन लिया? पार्टनर इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? भाई पार्टनर उधार लिया होगा तो फर्म दिया होगा। टू फर्म इज़ अ गेन फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए फ़ायदा है, क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है, फर्म के लिए तो कमाई है। एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय क्रेडिटिंग पीएल अकाउंट, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन लोन टू अ पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड हैज़ अ क्लॉज टू दैट इफेक्ट। इंटरेस्ट चार्ज बाय द फर्म ऑन लोन टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्योंकि या तो दे दिया तब तो ठीक है पैसा आ जाएगा, और नहीं दिया है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली उससे वसूल कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ले लिया, क्रेडिट किया ना, क्रेडिट मतलब इनकम फर्म के लिए, कहाँ से पैसा मिला थोड़ी ना, तो उसका कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट किया। सर कैपिटल और करेंट 2 वर्ड क्यों लिखे? सब सिखाएंगे सर, कैपिटल अकाउंट तो समझ में आ गया था, सिखाएंगे करेंट।
धीरज रखो। टू क्लोज द इंटरेस्ट और टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट और पार्टनर लोन टू पीएल, तो पीएल में क्या चला, कहाँ जाएगा, ये जर्नल एंट्री, ये बाई साइड में जाएगा। आप जो जर्नल एंट्री ऐसे करते हैं ना, ये ढक दो, तो ये 2 है तो ये बाई साइड में चला जाएगा पीएल अकाउंट में, ऐसे मत किया कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है सर, क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ जाएगा पीएल में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि चीज़ क्रेडिट का आइटम है। तो ऐसे नहीं समझना है पीएल में कहाँ जाएगा सर, ढक के देखते हैं ना, पीएल अकाउंट अगर बनाएंगे तो ये सर यहाँ कुछ नहीं है तो 22, ये क्रेडिट साइड में, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। वाह सर क्या सिखा रहे हो, मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। रेंट पेड टू अ पार्टनर, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ पेड फॉर यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, हेंस डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। आपको बोला पीएल में आता है। रेंट दे रहा है फर्म, तो रेंट टू कैश, पीएल टू रेंट, ठीक है, तो पीएल में टू रेंट बोल के चला जाएगा। अगर बाहर वाले से लेता तो भी यही करता। व्हेन रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, रेंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ड्यू हुआ तो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, रेंट फर्म उसको इनडायरेक्टली मिला तो मैं कैपिटल बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर दिया, पीएल टू रेंट अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू। चार्ज मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को कम कर देता है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट उससे आता है। लेकिन नेट प्रॉफिट आने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर एग्रीमेंट और एक्ट, इट इज़ डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल में जाता है अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नहीं समझ में आया फ़ोन नंबर दिया हूँ आपको वीडियो के बीच में, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना है, अब आपके ऊपर आप कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी को फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे को मैसेज भेजिए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है या मैं क्या नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं भी उसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।